Audio Jungle. Audio Jungle. Hi, I am Pari Patel. My theme is Save Girls. हम इस ड्राइंग से ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि इसी समय दुर्गा पूजा मना था, लोग बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाए थे और माँ को विदा भी किए थे। और लड़कियों को कहा जाता है कि देवी के स्वरूप होती हैं, और उसी लड़की के साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ था, उसके साथ रेप हो गया था। यही कोलकाता में इसी सेंचुरी की बात है, जो कि कोलकाता में हुआ रेप दिल दहलाने वाली बात थी। लड़कियां सेफ नहीं है, ऐसे अनएजुकेटेड लोग हैं जिसकी वजह से एजुकेटेड लोग भी ये सब काम करने से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। जॉब करने से लड़कियां डरती हैं, बाहर जाने से डरती हैं, अकेले ही रहना पसंद करती हैं वो लोग। हम इस पे एक शायरी बोलना चाहते हैं कि मंदिर बना के क्या करोगे, राम मंदिर बना के क्या करोगे जब सीता ही सेफ नहीं है। Thank you so much. Hi, I'm Soumya. My theme is female infanticide and rape. इस पिक्चर से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो अनएजुकेटेड थे, वो लोग अपने नवजात बच्चियों को पीठ में ही मार दिया करते थे। वो लोग ये समझते थे कि जो बच्चियां हैं वो उनके लिए बोझ हैं।
वो उनके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं, इसलिए वो बच्चियों को पेट में मार के और सिर्फ बच्चों और लड़कों को ही जन्म दिया करते थे, ताकि वो समझते थे कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में जैसे ही पीपल एजुकेटेड होते जा रहे हैं, तो उनकी सोच भी डेवलप होते जा रही है। वो अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़े पद पर लाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां कुछ बन जाए, जिससे उनका नाम रोशन हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं कि जैसे में कल्पना चावला, ये हमारी पहली स्पेस वोमेन थी, और दूसरी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये हमारी पहली फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट थी, और श्रीमती हमारी पहली क्रिकेटर थी। थैंक यू। Everyone, I am Sambhavi Patel from grade 10th B. Today we are participating in Rangoli competition. और इस कंपटीशन में हमने इंडिया के बारे में बहुत कुछ दिखाया है, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट और जलियांवाला बाग, और जो कोलकाता में अभी रिसेंटली एक रेप केस हुआ है जिसमें एक डॉक्टर की जान गई है, उसका एक मॉन्यूमेंट तैयार करा है। और इस पूरे रंगोली के थीम का नाम हमने दिया है भारत की दुर्दशा। हम कितनी आसानी से सोच लेते हैं कि हम घर में बैठे हुए हैं और इंडिया आज़ाद हो गया है। हर दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे कितनी जानें गई हुई है। हम इसे ये कह लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे रेप केस घटा है, वहाँ पे रेप केस का केस आया है, यहाँ पे रेप केस आया है। हर जगह हम ये सुनते रहते हैं कि इधर हो गया, उधर ये हो गया, लेकिन हम कभी इसके जड़ के पीछे नहीं जाते। इतना कॉमनली हमने इतना लाइट वेट ले लिया है रेप केस को कि हम कभी इसके तह तक जाते ही नहीं है। हर रोज एक लड़की, एक जान अपने घर में, बाहर, दोस्तों के साथ, कॉलेज, स्कूल, हर जगह रो रही है और हमसे मांग रही है, पूरे इंडिया से मांग रही है कि उसे जस्टिस चाहिए। लेकिन हम इन्हीं चीजों में रह गए हैं कि हाँ, तिरंगा दिन मनाते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं देखते कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है। हम कभी इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते, हमारा ध्यान ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, क्या नहीं। हम बस घर आते हैं, बैठते हैं और अपनी ही प्रॉब्लम में परेशान उलझ जाते हैं कि हमारे घर में जो दिक्कतें चल रही हैं हम बस वही देखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि बाहर के लोग किन किन चीज़ों से लड़ रहे हैं। इस स्पीच में बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी भेदभाव हो रहा है, गरीब और अमीर के बीच जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सब हम लोग ना करें। इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता बोलने जा रही हूँ। इज्जत दी है जो तुम्हें, उसे दिल से ना मिटाओ, ये वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसे नर्क ना बनाओ। हर धर्म और जाति का करते हैं हम सम्मान यहाँ, नफरत के बीज बोकर हमें आपस में ना लड़ाओ। लहू से अपने सींचा है इस धरती को शहीदों ने, वीर भगत और चंद्रशेखर सुखदेव को ना भुलाओ। इससे हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो गरीब और अमीर के बीच भेदभाव हो रहा है, गरीब बच्चे अपने गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अमीर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उसी स्कूल में गरीब बच्चे काम करते हैं, लेकिन अमीर बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ते हैं। उनको देख के उनके मन में ये जिज्ञासा होती होगी, काश हम भी अमीर होते तो हम भी पढ़ पाते, लेकिन वो लोग ये सब गरीबी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो गरीबी को हम लोग जितना हो सके उतना कम करें, सबका सहयोग करें और सबका साथ सबका विकास इस स्लोगन को अपनाएं। अपने देश को नर्क ना बनाएं, नर्क से अपने देश को बचाएं, नर्क से जो भी भ्रष्टाचार हो रही है हमारे विद्यालय के छात्रों ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई और उसके बारे में भी जानकारी दी। हमारे बीच अब नहीं रहे भारत के गोल्डन हार्ट रतन टाटा जी के जीवन के बारे में भी छात्रों ने जानकारी दी। गर्भवती महिला अपने बच्चों को 9 महीने तक कैसे अपने गर्भ में पालते हैं और कब कब कैसे उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में भी छात्रों ने बहुत ही सराहनीय तरीके के बताया।
competition, we the boys of class 9th had made this rangoli. This rangoli represents a mother having multiple hands and doing multitasking at the same time. It shows that for her child a mother can do anything, everything in this world. But the incumbent generation is doing nothing for their parents. They are just kicking out their parents and cannot even provide a shelter. So there is a story on it that once there was an old lady having 4 sons and her husband was died in an early age. She worked at someone else's house and earned some money and made her sons once a doctor, engineer, advocate and etc. But though when the time comes, all the 4 sons kicks her out. And there is a poetry on it that माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, बाप की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती, दूसरे के घर में काम करके माँ पाल लेती है 4-4 बेटों को और 4-4 बेटों से माँ कभी पाली नहीं जाती. But the heart breaks at that time. But the heart breaks at that time when all the 4 sons keeps that mother into a garage with just a charpai and a pot with water. One who are present here. Today we all know we are here to celebrate the occasion of our Rangoli competition. Starting my speech, I want to say thank you all who are present here. In this Rangoli competition, we have made environment impact on our earth. We know that environment impact our earth very badly, such as air pollution, water pollution, pollution like fossil fuel and deforestation. And who is responsible for this? Only human is responsible for this. Human are polluting earth by plastic 57 billion of tons every year, and they are cutting forest, about 10 million hectares of forest. And we want to say to you and our society through this Rangoli, please save life and save earth. Be green to keep it clean. It's true to say environment is not everyone's property to destroy. It's everyone's responsibility to save it. We want to say you and our society, please kill the pollution, otherwise it will kill you. Thank you. एक बार और